तो इस लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस और मैनिपुलेशन ऑफ ग्राफ्स। तो फंक्शन या कैलकुलस में ग्राफ्स का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए हमें वैसे बहुत सारी चीज़ों की कई बार ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है जब हमें मैक्सिमम मिनिमा या फिर उसका कॉन्केविटी वगैरह सब देखना होता है कि कॉन्केविटी किस तरीके की है, स्लोप कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर में, इस फंक्शन के चैप्टर में अब तक हमने कुछ बेसिक ग्राफ्स देखे हुए हैं। अगर हमें कुछ बेसिक ग्राफ्स आते हैं तो उन ग्राफ्स को आप मैनिपुलेट करके उनसे आप कुछ डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हो जिसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाए। ट्रांसफॉर्मेशन या मैनिपुलेशन का मतलब है कि जो बेसिक ग्राफ्स हैं अगर उसमें थोड़े से चेंजेस किए जाए तो उन चेंजेस से आप उनका ग्राफ बना पाओ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन या मैनिपुलेशन करने के लिए एटलीस्ट अभी ये ज़रूरी है कि जो भी बेसिक ग्राफ्स हमने पढ़े हुए हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, फिर उसके अलावा कुछ y = x², पॉलिनोमियल टाइप के कुछ ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक वगैरह के ग्राफ्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, तो जो भी हमने ये बेसिक ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, तो उन ग्राफ्स को हमें बढ़िया से याद कर लेना चाहिए। अभी हम इन चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं कि स्लोप बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है, या कॉन्केविटी किस तरीके की है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने में जब हम जाते हैं तो फिर और भी कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। असिम्पटोट्स होते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं, तो वो सभी एप्लीकेशन डेरिवेटिव आगे जो चैप्टर आता है उसमें सीखते हैं हम लोग कि स्लोप कैसे चेक करना है। वैसे बीच बीच में यहाँ पर भी देखेंगे क्योंकि स्लोप या dy/dx फिजिक्स में ही पढ़ा होता है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमें उसका आइडिया होता है, तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो वहाँ यहाँ पर भी उसको हम देखेंगे। लेकिन बहुत डिटेल में जो हम स्लोप्स या फिर कॉन्केविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, असिम्पटोट्स, ये सब जो भी हैं इनको हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लेते हैं कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें वो बेसिक ग्राफ्स आते हैं, उन बेसिक ग्राफ्स को यूज़ करके हम ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अगर उसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम अपने ग्राफ को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ एक हम यहाँ पे केसेस ले लेंगे कुछ। तो पहला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज हमें ग्राफ प्लॉट करना है y = -f(x) का। इफ ग्राफ ऑफ y = fx इज नोन, जैसे मैंने बोला कि जो बेसिक ग्राफ है वो बेसिक ग्राफ हमको आता है, लेकिन अगर उसमें कुछ इस तरीके का अगर चेंज किया जाए तो चेंज करने के बाद में अब ग्राफ कैसा होगा ये हम यहाँ पर देखने में इंटरेस्टेड है। तो मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। सपोज मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का y = e⁻x। लेट्स से मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो y = e⁻x का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी अगर मैं -∞ जैसे पावर, बहुत माइनस में अगर बहुत बड़ी पावर रखूँगा तो 1/e की पावर बहुत बड़ी हो जाएगी, 1/, और फिर वो 0 को टेंड करता है। और अगर मैं x को 0 करता हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा आपका 0,1। ठीक है, तो इस तरीके से y = e⁻x का ग्राफ चलता है यहाँ पे। लेकिन अब मुझे अगर प्लॉट करना हो y = -(e⁻x), यानी कि एक माइनस यहाँ पे लग गया, तो वैसे इनके लिए हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल अपना IQ यहाँ पे यूज़ करें, कॉमन सेंस यूज़ करें, तो उससे भी ग्राफ को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है उसमें अगर आप x = 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 1 आती है, लेकिन अगर आप इसमें x = 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर ये दे रहा था उसका जस्ट ये नेगेटिव कर देगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा था तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू आने लग जाएगी, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था यहाँ पे तो उसमें जस्ट नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। जैसे 1 है तो 1 यहाँ पर जो है -1 आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही थी, मान लीजिए यहाँ पे ये 2 आ रहा था, तो 2 की जगह पे इसी x के लिए यहाँ पर -2 आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दिख रहा है इसमें साफ साफ कि जिस तरीके से इसमें पॉजिटिव में वैल्यूज़ ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, तो वैसे ये जो ग्राफ अगर मैं माइनस करूँगा तो वो नेगेटिव की तरफ यहाँ पर इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर ये भी 0 की तरफ इस तरीके से बढ़ता जाएगा, लेकिन नेगेटिव में यहाँ पर। तो जो पॉजिटिव है उसको जस्ट आप नेगेटिव कर दो और जो नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव कर दो। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ -e⁻x का, तो इट विल गो लाइक दिस समथिंग, कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पर एक ग्राफ। इसको याद करने के लिए आप बोल सकते हो कि ग्राफ को जस्ट आप यहाँ पे क्या करो, x एक्सिस के अबाउट उसका इमेज ले लो।
ऑप्टिक रिफ्लेक्शन कह लो या इमेज कह लो अबाउट एक्स एक्सिस एज प्लेन मिरर। एक्स एक्सिस को एक तरीके से प्लेन मिरर मान लो और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन ले लो। कई बार ऐसे बोलते हैं कि फ्लिप कर दो, फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट जैसे इसको घुमा दो आप यहाँ पर, तो जैसे आप यहाँ पे इसको ऐसे घुमाओगे तो जो शेप है बस वो जस्ट इसका इमेज टाइप का यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। तो जब भी हमें एफ एक्स का ग्राफ पता हो और माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ निकालना हो तो जस्ट हम यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से बस यही होगा कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस और प्लस हो जाएगा। जो मैंने ग्राफ दिखाया तो उसमें कोई माइनस वाला हिस्सा नहीं था, ग्राफ एक्सेस के ऊपर ही था, तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहा था ये। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ इसकी नेगेटिव हो जाएंगी। इसमें अब कई सारे और आप एग्जांपल लेके दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स आपको प्लॉट करना है अगर, तो शर्त ये है कि आपको एल एन एक्स का ग्राफ पहले आना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि एल एन एक्स का ग्राफ आना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर ये काम कर पाओगे। तो जो एल एन एक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होता है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स। और इसमें आपको बस करना इतना ही है कि यहाँ पर ग्राफ को आपको फ्लिप कर देना है, नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव कर देना है। तो जो आप इसका इमेज लोगे तो इसका इमेज कुछ ऐसा आएगा। तो इस पार्ट का जो इमेज है वो इमेज ये हो गया, और उसके बाद में इस पार्ट की जो इमेज है वो इमेज यहाँ पर ये हो जाएगी। तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। तो ये जो है माइनस एल एन एक्स का यहाँ पर इसमें ग्राफ हो जाएगा। एक सिंपल सा ग्राफ अगर आप यहाँ बनाना चाहो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का, तो वाई इज इक्वल टू ऐसा ग्राफ तो आता ही है। तो y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू ऐसा ग्राफ इस तरीके का होता है। तो जो नेगेटिव है उसको, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पहुंच जाएगा, जो नेगेटिव और पॉजिटिव पहुंच जाएगा जस्ट फ्लिप हो जाएगा। इसका आप इमेज ले लो, तो इसका इमेज अगर आप लोगे तो इमेज ऐसा आएगा, इसका इमेज लोगे तो इमेज इस तरीके का आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। इसी तरीके से y इज इक्वल टू अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर अगर यहाँ प्लॉट करना चाहो तो माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा, तो पहले आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बहुत ही सिंपल होता है, इस तरीके का होता है, पैराबोलिक। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ये, और इसको आप जस्ट आप फ्लिप कर दो यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ बनेगा जस्ट यहाँ पे जस्ट इसी का इमेज है यहाँ पर ये। तो दिस इज़ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाना है इसी तरीके से, तो पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है मैं डॉटेड से बना देता हूँ। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब इसमें जो पॉजिटिव हिस्सा है उसको नेगेटिव पहुंचा देंगे, जो नेगेटिव उसका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हिस्सा है तो जस्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस। तो जस्ट सिंपली यहाँ पर ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस अप्लाई किया हमने और फिर ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर मुझे एफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे y इज इक्वल टू अगर e की पावर का ग्राफ पता है तो उसका यूज़ करते हुए आप y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, यानी x को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, माइनस एक्स से यहाँ पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा वो तो वो देखते हैं इसमें। तो पहले एक बार एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा रहा है, फिर बाद में एक लाइन उसके लिए हम याद रख लेंगे कि क्या करना होगा। लेकिन लाइंस याद रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इनका बेसिक सीख जाएँ, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से याद रखना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ सिंपल इस तरीके का हो जाता है। तो ये y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब आप ये देखो कि इस ग्राफ के अंदर जो वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे आएगी, अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो वही वैल्यू ये भी देगा, लेकिन आपको x कितना पुट करना पड़ेगा इसमें। अगर आप x को -1 अगर पुट करते हो तब जाके हो जाएगा माइनस, तो पहले से, और x को आपने कितना पुट कर दिया -1, तब जाके ये e की पावर 1 हो पाएगा। तो जो आउटपुट ये x की पॉजिटिव वैल्यू पे दे रहा था एग्जैक्टली वही आउटपुट ये देगा, लेकिन x की वैल्यू जस्ट आपको नेगेटिव करनी पड़ेगी। और जो आउटपुट ये x इज इक्वल टू -1 पे दे रहा था, इसमें अगर आप x इज इक्वल टू -1 अगर आप पुट करोगे तो वो e की पावर -1 होगा। लेकिन अगर आपको e की पावर -1 अगर इससे चाहिए तो फिर आपको इसमें क्या इनपुट देना पड़ेगा, आपको इनपुट देना पड़ेगा 1। तो 1 दोगे तब जाकर के यहाँ पर e की पावर -1 के बराबर होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे दो वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर अगर मैं लूँ तो कुछ ये वैल्यू आती है e की पावर 1, e आता है यहाँ पर। अगर मैं x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर ले लूँ तो e की पावर -1
यानी कि 1/e हो जाएगा। अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा e की पावर माइनस एक्स का, उसमें एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू मेरे को मिलेगी, लेकिन 1 पे नहीं मिलेगी, बल्कि कहाँ मिलेगी, -1 पे। तो -1 पे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीके से ये जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो कि उछल करके इधर पहुंच चुकी है एक तरीके से। और जो वैल्यू आपको यहाँ पर -1 पे इसके लिए मिलेगी, इसमें जो -1 पे मिल रही है वो इसमें कहाँ पर मिल रही है, 1 पे मिल रही है। एक तरीके से ये जो वैल्यू है वो उछल करके यहाँ पर पहुँच चुकी है, कुछ ऐसा हो गया यहाँ पर। तो इसको देख करके आइडिया लगाया जा सकता है कि इधर की वैल्यूज़ जो हैं वो उधर पहुँच जाएंगी, इधर के जो वैल्यूज़ हैं वो इधर पहुँच जाएंगी। यानी कि ग्राफ को फ्लिप करना है, लेकिन अब के बार किसके अबाउट करना है, वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट जस्ट आप इसको फ्लिप कर दो। तो फ्लिप करने के बाद में जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ इज़ समथिंग लाइक दिस। जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और फ्लिप कर रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये पॉइंट आपका वहीं के वहीं बिल्कुल टंगा रहेगा, वहीं पे फिक्स रहेगा एक तरीके से। जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हो तो 0 -0 का कोई मतलब नहीं है, e की पावर 0 ही 1 और e की पावर -0 ही 1। तो जस्ट आपको ग्राफ फ्लिप करना है। तो फ्लिप अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट जस्ट आप इसको फ्लिप कर दो, उल्टा घुमा दो जस्ट। तो ये ग्राफ हो गया आपका e की पावर -x का, और ये ग्राफ था आपका यहाँ पर e की पावर x का ग्राफ। इसी तरीके से आप और भी ग्राफ इस तरीके के बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ln-x का ग्राफ अगर आपको बनाना है, तो y इज इक्वल टू अगर ln-x का ग्राफ बनाना है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको जो बेसिक ग्राफ है वो आना चाहिए। तो इसका बेसिक ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln-x। तो आपको ln-x का ग्राफ इसका मतलब आता है यहाँ पे, तो ln-x का ग्राफ ये हो गया। जो भी ग्राफ यहाँ पर बन रहा है, बस इस ग्राफ को आपको यहाँ पे फ्लिप कर देना है। तो फ्लिप कर देने का मतलब कि एज इट इज़ इसका वाई में इमेज, फ्लिप करने का मतलब है कि वाई में इमेज लेना है इसका, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस को एक प्लेन मिरर मान लो और इसका रिफ्लेक्शन ले लो। तो इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँगा तो इट विल गो लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ है वो ln-x का हो जाएगा। हमने डोमेन पढ़ रखा है, तो अगर ln-x का डोमेन पूछा जाए तो x नेगेटिव होना चाहिए। अगर x नेगेटिव होगा तभी तो ln के अंदर की जो क्वांटिटी है, ln के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो पाएगी। तो ln-x जो है वो डिफाइन होगा x नेगेटिव के लिए, और ये ln-x था जो कि यहाँ पर डिफाइन हो रहा था किसके लिए, x पॉजिटिव के लिए। अब कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं जिसको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स भी कर दूंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। और इसे ग्राफ को देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर एक्स स्क्वायर के ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ खुद ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर आप इसको फ्लिप भी कर दोगे तो फ्लिप करने के बाद भी वही ग्राफ बन जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके का अगर हम चेंज करें तो ग्राफ में चेंज हो ही हो। ग्राफ में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये ग्राफ ऑलरेडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था तो फ्लिप करने के बाद भी फिर वैसे ही रहेगा। ये जो ग्राफ्स थे यहाँ पे, ये ग्राफ ऑलरेडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं थे, तो इधर की तरफ ग्राफ कुछ ऐसा था, इधर कुछ ऐसा था। ऑब्वियस है कि ये तो इधर वाई एक्सिस की तरफ था ही नहीं साइड में यहाँ पर। तो जो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी सिमेट्रिक है, आप देख सकते हो कि उनको फ्लिप करने पे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर। इसी तरीके से जैसे कॉस एक्स का ग्राफ है, अगर कॉस एक्स का ग्राफ आप देखो तो ग्राफ इज़ लाइक दिस। कॉस एक्स ग्राफ भी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा इधर की तरफ है वैसा इधर की तरफ है कॉस एक्स ग्राफ। तो इसको फ्लिप करने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको आप देख भी सकते हो कि कॉस ऑफ माइनस एक्स अगर यहाँ पे कर दो, एक्स की जगह अगर माइनस एक्स कर दिया जाए तो ये वही हो जाता है, कॉस एक्स ही रहता है, ये माइनस वगैरह नहीं आता है इसके अंदर। तो जो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट ऑलरेडी सिमेट्रिक है, फ्लिप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सिमेट्रिक नहीं है बस उन पर फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट लेते हैं वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। तो अगर y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स है तो इसका मतलब ये है कि y को हमने यहाँ पर किससे इक्वेट कर रखा है, y को हमने मॉड ऑफ समथिंग से इक्वेट कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, y जो भी होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो y इज नॉट नेगेटिव ईयर, y यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो y है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो होगा वो एक्सिस के नीचे लाई नहीं करेगा। यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्सिस के नीचे यहाँ पे लाई नहीं करेगा। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे फाइनली वो हमेशा एक्सिस के ऊपर ही यहाँ पे लाई करेगा। अब इसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है वो एफ ऑफ 1 पे मान लीजिए -5 आता था, ठीक है। लेकिन अब जब मैं अब इसका ग्राफ बनाऊँगा तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड ऑफ F1। तो मॉड ऑफ F1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो जो -5 आया करता था वो +5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई -2 आया करता था तो वो यहाँ पर +2 हो जाएगा।
तो एक तरीके से नेगेटिव जो वैल्यूज़ आ रही थी उन नेगेटिव वैल्यूज़ को मैं उतना ही ऊपर करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा। तो नेगेटिव वैल्यूज़ को आप पॉजिटिव कर दोगे। जैसे कोई भी अगर ये इस तरीके का मान लीजिए कोई भी यहाँ पे ये ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ लेते हैं इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हो सपोज़, तो सपोज़ यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ये अगर ये कुछ ऐसा ग्राफ है जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पर ये -2 है, सपोज़ यहाँ पर ये -5 है, कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इसमें, तो -5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 में। जितना एक्सेस के नीचे था उतना एक्सेस के ऊपर चला जाएगा। -2 कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर +2 में जब मैं मॉड लूँगा यहाँ पे। लेकिन जो पॉजिटिव पार्ट था तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो वही रहेगा। अगर f(1) अगर मान लीजिए 5 था तो मॉड ऑफ f(1) भी मैं करूँगा तो 5 ही रहेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला इससे। तो यहाँ पर एक हम ये शॉर्टकट निकाल सकते हैं यहाँ पर इसमें कि जो पॉजिटिव पार्ट है ग्राफ का उसको तो आप एज इट इज़ छोड़ दो, और जो नेगेटिव पार्ट है उस नेगेटिव पार्ट का आप रिफ्लेक्शन ले लो, क्योंकि जितना यहाँ पर नीचे है उतना ही ऊपर इसको लेकर के जाना है, तो रिफ्लेक्शन जैसा ही है। तो एक्स एक्सिस में उसका रिफ्लेक्शन ले लिया जाए। तो मेथड विल बी लीव पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स का ओरिजिनल ग्राफ है, लीव पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ एक्स एज इट इज एंड take the reflection of negative part of fx in x axis। तो x एक्सिस में उसका रिफ्लेक्शन ले लिया जाए, उससे हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं इस पार्ट का रिफ्लेक्शन लूँ तो ये पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन लेने के बाद ऐसा नहीं कि ये पार्ट भी यहीं पड़ा ही हुआ है यहाँ पे, इस पार्ट को आप हटा दोगे और इसको रिप्लेस किससे कर दोगे, इसके रिफ्लेक्शन से। तो इसके रिफ्लेक्शन से जब मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा तब मेरा ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा फिर मॉड एफ एक्स का। जैसे अगर मैं कुछ एक एग्जांपल यहाँ पर लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू सपोज एल एन एक्स है, तो अगर मैं y इज़ इक्वल टू इससे मॉड एल एन एक्स बनाना चाहता हूँ तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि मेरे को ये बेसिक ग्राफ आना चाहिए। तो बेसिक ग्राफ यहाँ पे एल एन एक्स का आना चाहिए। तो एल एन एक्स का जो ग्राफ है दैट गोज़ लाइक दिस, कुछ ऐसे जाता है। तो इसमें जो नेगेटिव हिस्सा, उस नेगेटिव हिस्से को यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, पॉजिटिव को एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है। और नेगेटिव हिस्से का रिफ्लेक्शन यहाँ पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एल एन एक्स। सपोज़ मुझे बनाना है y इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाना है। तो जो बेसिक ग्राफ है वो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक है। पहले आप इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओ। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और क्वाड्रेटिक ये आसान है इसमें, क्योंकि इसके फैक्टर हो सकते हैं x-2 इंटू x-3। तो इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे 2 और 3। ग्राफ जो है 2 और 3 पे एक्सेस को कट करेगा, ठीक है। और जहाँ पे कट करेगा, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला होता है तो इन दोनों के बीच में ग्राफ जो है एक्सेस के नीचे रहता है। और y एक्सेस को कहाँ पे कट करेगा, तो x0 पुट करके देख लीजिए 6 पे करेगा। तो जो ओरिजिनल ग्राफ है इसका, वो ओरिजिनल ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड पैराबोला यहाँ पे 2 और 3 पे कट कर रहा है, और ये 0,6 वाला पॉइंट है ये। तो हमें पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पॉजिटिव वहाँ तो एज इट इज़ छोड़ देंगे। जो नेगेटिव हिस्सा है उसका आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ से हटा दो और इसका रिफ्लेक्शन ले लो। तो इसका मैंने रिफ्लेक्शन ले लिया। तो ये जो ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ग्राफ होगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ। अब जैसे मान लीजिए y इज़ इक्वल टू, अगर मैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर करूँ तो क्या इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या? अगर मैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ तो ऐसा बन गया। क्या इसमें कोई नेगेटिव हिस्सा है इसके अंदर? तो इसमें कोई नेगेटिव हिस्सा है ही नहीं, इसका हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन लें तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पार्ट तो सारा का सारा एज इट इज़ छोड़ देना होगा हमको। तो इसमें अगर मैं मॉड लगा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस पर। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मॉड लगाने पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कई बार फ़र्क पड़ भी सकता है और कई बार फ़र्क नहीं पड़ सकता है इसमें। अगर मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लूँ, सपोज़ जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एक ग्राफ था, तो हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर कि इस पार्ट को यहाँ पर रिफ्लेक्शन ले रहे हैं इसका एक्स एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर ये मॉड ऑफ एफ एक्स इसमें बन जा रहा है यहाँ पर। अब इसी तरीके से अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का अगर मॉड साइन एक्स बनाना है तो जो पॉजिटिव पार्ट है इसका, वो पॉजिटिव पार्ट सारा आप एज इट इज़ छोड़ दो। यहाँ पर 0 से पाई ये पॉजिटिव रहता है तो एज इट इज़ छोड़ दिया गया। लेकिन पाई से लेकर के 2 पाई जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसको मैंने ऊपर उठा दिया, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। तो इसका सारा का सारा जो पार्ट है वो सब कुछ एक्स एक्सिस के ऊपर पहुँच गया।
यह है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऑलरेडी पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही है, तो इसमें किसी तरह के कोई चेंज यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा है। ये जो इसके बाद ग्राफ बना हुआ है, ये इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बना हुआ है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो एज इट इज़ इधर का पार्ट बन गया, लेकिन इधर जो नेगेटिव पार्ट था उसका हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन ले लिया, और रिफ्लेक्शन लेने के बाद में जो नेगेटिव पार्ट था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमें ये मॉड ऑफ एफ का ग्राफ बनाना होगा तो उस केस में नेगेटिव पार्ट का हम रिफ्लेक्शन ले लेंगे।